अभी हम जहाँ पे मौजूद हैं ये आप देख रहे हैं कंजाला थाना है और कंजाला थाना के सामने जो है गवर्नमेंट बियर वाइन शॉप है। एक ये ठेका है और दूसरा जो है वो आपको इस तरफ दिखेगा। दिल्ली सरकार में जो है वो स्कूल और हॉस्पिटल से ज़्यादा जो है वो शराब के ठेके खुलने लगे हैं। और ये देखिए ये अभी हम लोग 150-200 मीटर भी नहीं चले और ये तीसरा ठेका जो है आपके सामने है। ये घेवर जाने वाला सड़क है और इस सड़क के सामने जो है ये अगला ठेका है और ये 5वां ठेका है। अच्छी चीज़ों पर गौर नहीं किया जाता, लेकिन गंदी चीज़ों को जैसे शराब के ठेके हुए और कुछ हुआ है, इन चीज़ों को पहले महत्व दिया जाता। हरियाणा से ला लेंगे जहर पी रहे जहर। बता दें कि ये वही शराब है जिस शराब के आड़ में ये भाजपा लगातार अपनी राजनीति चमकाती रही और लगातार जो है पिछली सरकारों पे जो वो आरोप लगाती रही कि अवैध ठेके खोले जा रहे हैं, यहाँ पे ऑफर चलाए जा रहे हैं, बाई वन गेट वन जैसे पॉलिसीज लाकर जो है वो सेल चलाई गई। और ये सरकार खुद ही उससे 2 कदम आगे निकल रही है और ऐसे जगह पे ठेके खुलवा रही है जहाँ पर कोई डिमांड है ही नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ आई। अभी हम मौजूद हैं, पीछे देख के आपको लग रहा होगा कि आज हम थाने के सामने क्यों खड़े हैं। तो इसके लिए हम आपको बता दें कि आज हम आपको दिल्ली का वो 8वां अजूबा दिखाने वाले हैं, जिसके बाद लगातार ये कहा जाता था कि सरकार बदलेगी हालात, और सरकार ने ऐसी हालात बदली है जिसके बाद खुद सरकार और सरकारी सिस्टम पर जो है वो सवाल खड़े होने वाले हैं। अभी हम जहाँ पे मौजूद हैं ये आप देख रहे हैं कंजाला थाना है और कंजाला थाना के सामने जो है लगातार ये देखिए ये यहाँ पे एक शॉप है, गवर्नमेंट बियर वाइन शॉप है। एक ये ठेका है और दूसरा जो है वो आपको इस तरफ दिखेगा। ये लगातार दोनों अगर हम ठेकों की बात करें तो लगभग 150 मीटर से भी कम है। सरकारी पैरामीटर की अगर हम बात करें, दिल्ली लिक्विड पॉलिसी की अगर हम बात करें तो इसमें ये बताया जाता है कि किसी भी सरकारी अस्पताल हो या फिर स्कूल हो या फिर मंदिर हो, देवालय हो, इनसे 100 या 150 मीटर की दूरी से दूर जो है वो शराब का ठेका होना चाहिए। लेकिन इसी थाने के बाउंड्री पे हम आपको दिखाएंगे एक मंदिर है और इस मंदिर के सामने जो है ये तमाम ठेके खुले हैं। 8वां अजूबा इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि इस दिल्ली सरकार में जो है वो स्कूल और हॉस्पिटल से ज़्यादा जो है वो शराब के ठेके खुलने लगे हैं। बताया जा रहा है कि 500 मीटर के दायरे में 5 के आसपास जो हैं वो शराब के ठेके हैं और ये बहुत पहले के नहीं है, बहुत पुराने नहीं हैं, ये सब सरकार बदलने के बाद खुले हैं। और ये नए साल के बाद अगर हम बात करें कि 1 से 1.5 महीने के बीच ये सारे ठेके खुले हैं, जिसको लेकर के सरकार पर जो है वो सवाल उठने लगी है। क्या दिल्ली की सरकार मासूम बच्चों को, महिलाओं को और यहाँ के नागरिक को शराबी बनाना चाह रही है? क्या दिल्ली की जनता को ये सरकार शराब के नशे में झूमती देखना चाहती है? क्योंकि अगर हम यहाँ पे लोगों से हमने बात की तो लोगों का कहना है कि यहाँ पे डिमांड से ज़्यादा जो है वो सप्लाई की बात सामने आ रही है, इसलिए कि यहाँ पे उतने डिमांड नहीं है जितने यहाँ पे ठेके खोल दिए गए हैं। अभी मैं दिल्ली के 8वें अजूबे जिसकी बात कर रहा था, जहाँ पे 500 मीटर के दायरे में लगभग 5 शराब के ठेके खुले हैं। यहाँ पर कुछ लोग हैं, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि रेखा गुप्ता के सरकार में इस विकास पर वो क्या सोचते हैं। यहाँ पे महिलाएं भी हैं, महिलाओं से हम जानने की कोशिश करेंगे। ये बताइए, 500 मीटर के दायरे में ना कोई स्कूल खुला, ना कोई अस्पताल खुला, लेकिन 5 शराब के ठेके खुल गए हैं। महिलाएं क्या सोचती हैं? क्योंकि यहाँ पे मुख्यमंत्री एक महिला है, महिलाओं के हित में ये सही फैसला है नहीं है? बहुत गलत फैसला है, ऐसा नहीं करना चाहिए। आसपास देखना चाहिए, क्योंकि स्कूल भी है, डिस्पेंसरी भी है, बच्चों पर भी ये बुरा असर पड़ता है, इस पे तो नहीं करना चाहिए। महिलाओं की सुरक्षा पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। सरकार बदली है लेकिन दिल्ली के अलग अलग इलाकों में लगातार महिलाओं पे जो है अच्छी चीज़ों पर गौर नहीं किया जाता, लेकिन गंदी चीज़ों को जैसे शराब के ठेके हुए और कुछ हुआ है, इन चीज़ों को पहले महत्व दिया जाता। तो मेरा ये राय है, जो अच्छी चीज़ें हैं उनको ही पहले ऑप्शन 1 पे रखा जाए, बाद में इनको देखा जाए। और ये चीज़ें वहाँ पर होती है जहाँ पर बच्चे क्या सीखेंगे? बच्चे आसपास के स्कूलों में जा रहे हैं तो वो गलत तो दिखेगा, वही सीखेंगे, गलत असर पड़ेगा। यहाँ पे जो दुकानदार हैं उनसे हम बात करेंगे। ये यहाँ पे ठेके कब खुले? नए साल के बाद। नए साल के बाद खुले हैं। तो यहाँ पे सेल वेल लगता है क्या शाम में? कुछ नहीं लगता। आप लोग यहीं के हैं? नहीं, यहाँ के नहीं। ये बताइए, ठीक है यहाँ के नहीं है, ये सरकार जो है ना कोई स्कूल खोल रही है, ना कहीं दवा अस्पताल खोल रही है, ये ठेके खोले जा रहे हैं, ये सही है कि नहीं है? नहीं, इस पे तो हम कोई जवाब नहीं दे सकते हैं, क्योंकि ना तो हम पीते हैं ना तो कोई चीज़ से। अच्छा, नहीं पीते हैं तो आपको क्या लग रहा है, ये सही है? तो ये राय ले रहे हैं ना, हम तो हाँ, एक हिसाब से सही तो नहीं है। सही नहीं है। नहीं।
तो ये हालात हैं यहाँ के और हम आपको सारी चीज़ें दिखाएंगे क्योंकि ये जो 5 लगातार ये 8वां अजूबा जो वायरल हो रहा है ये देखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि सरकार ये भी कह रही है, सरकार के कुछ लोग हैं, नुमाइंदे हैं, उनका ये कहना है कि जिस तरीके से ये बॉर्डर एरिया और यहाँ पर ये अवैध जो शराब बिक्री हो रही थी हरियाणा से ला करके, उसमें जहरीली भी शराब भी हो सकती थी, तो शायद इससे बचाव के लिए ये जो है वो कदम उठाए गए हैं। बहरहाल अंकल जी यही कह रहे हैं, ये शराब के ठेके अभी खुले हैं पहले? अभी के खुले हैं। अभी के खुले हैं। तो ये ठीक है? ठीक है। कैसे ठीक है? अरे जो शराब वैसे पिया करती है हरियाणा परियाणे की, अच्छी तो मिल रही है क्वालिटी। अच्छा, क्वालिटी अच्छी नहीं होती थी? कहाँ होती थी? अभी क्वालिटी सही आ रही है? बढ़िया आ रही है। ये सरकारी ठेका है तो जिम्मेवारी भी हुई, सारी चीज़ हैं। तो ये बताइए, सब ठीक है। इससे महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल उठते हैं। क्या उठता है बताओ? कोई भी एक डेढ़ महीना हो गया यहाँ कोई वो है हाथ तक झगड़ा गुड़ा या कोई बात हुई हो। जैसे मेरा कहना ये है कि अगर शराब का ठेका है तो वहाँ पे तो कोई पुजारी नहीं आएगा, शराबी ही आएगा। तो शराबी आएगा, कल को अगर नशे में यहाँ पर कोई वारदात हो जाए, कोई घटना हो जाए तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्योंकि ये 500 मीटर में 5 मेरी बात सुनो, ये दिल्ली में से ठेके खुल रहे, पास में खुल रहे हैं, बिल्कुल एक यहाँ है एक यहाँ है, वहाँ न्यू तेजू घटना है। आपका कहना है कि दिल्ली में इससे भी नज़दीक? हाँ, नज़दीक हैं, साथ के साथ है, हर जगह है कि कहाँ नहीं है। अच्छा, तो ये खुलने से क्या फायदे हैं? फायदे बताइए। फायदे ये है, लड़के दूर नहीं जाएंगे और क्या होगा। अच्छा, लड़कों को नए युवा जो नए युवा ये सारे पीओ कौन सा नहीं पीता है बताओ मेरे को। अब आप देखो कि कैसी लैंड लग रही है, एक तो जाएंगे बकरवार जाएंगे या बोवाना जाएंगे हैं। तो ये सच्चाई है यहाँ के लोगों की? बताओ तभी नहीं देखा लग रहे हो, जो साक्षी बेचन लग रहे गाँव में चारों तरफ है उनको नहीं देखा रहता मैं। अच्छा, आप ये कह रहे हैं गांव के चारों तरफ ब्लैक? हाँ, ब्लैक में क्या है, चरस चल रहा है, गांजा चल रहा है, ज्यादा क्यों चल रहा है? दारू चल रही है, दारू चला है। जहर पी रहे हरियाणा से, जहर पी रहे ला के। क्या कह रहे हो आप? हरियाणा से ला के जहर पी रहे, जहर ठीक है। दिल्ली सरकार के खुली है ठीका नो, वो बहुत बढ़िया ठीका है भाई, बहुत बढ़िया ठीक, बहुत बढ़िया ठीका है भाई। वो दूर भागने पड़ते हैं, 5 किलो 20 किलोमीटर दूर भागने पड़ते हैं, पास में को हो गया अपनी। जहर पीलना से बचाव करो, जहर मत पियो, बढ़िया चीज पियो। कहाँ से हो आप? हम दिल्ली से भाई। दिल्ली से कहाँ से हो? एजे से भाई, कंजौले से। अच्छा, कंजाले से। तो बता दें कि ये वही शराब है जिस शराब के आड़ में ये भाजपा लगातार अपनी राजनीति चमकाती रही और लगातार जो है पिछली सरकारों पे जो वो आरोप लगाती रही कि अवैध ठेके खोले जा रहे हैं, यहाँ पे ऑफर चलाए जा रहे हैं, बाई 1 गेट 1 जैसे पॉलिसीज़ लाकर जो है वो सेल चलाई गई। और ये सरकार खुद ही उससे 2 कदम आगे निकल रही है और ऐसे जगह पे ठेके खुलवा रही है जहाँ पर कोई डिमांड है ही नहीं। बिना स्कूल के जगह पे, दवाई की दुकान के जगह पे जो है वो अब सरकार ठेके खुलवा रही है और ये है जनहित की बात जो सरकार लगातार कर रही है। आज ये 8वें अजूबे के बाद जिस तरीके से आज कंजावला जो है वो वायरल हो रहा है, ये कंजावला जो है उत्तर पश्चिम दिल्ली का ये कंजावला इलाका जो जिस तरीके से वायरल हो रहा है, इसके पीछे की हम और भी चीज़ों को जानने की कोशिश करेंगे कि सिर्फ इसके पीछे रेखा सरकार के ये 8वें अजूबे शराब के ठेके नहीं है, और भी कई महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो लोग नहीं जानते कंजावला के बारे में। सरकारें आई और गई, पहले भी यहाँ पे आम आदमी पार्टी की सरकार रही है, लेकिन कई ऐसे मुद्दे हैं जिसमें पिछली सरकार जो है वो अनजान रही इन चीज़ों से। और 27 साल बाद जब भारतीय जनता पार्टी की वापसी हुई है तो क्या कुछ होने वाला है, कंजावला के बारे में हम जानकारी लेंगे। एक यहाँ के भाई साहब हैं हमारे, वो बताएंगे कंजावला के बारे में। ये कंजावला आज जो शराबी के तौर पर वायरल हो रही है, इसका क्या इतिहास है और यहाँ के विकास के लिए पिछली सरकारों ने क्या किया? पिछली सरकारों ने तो बहुत कुछ किया, लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ। अभी करंट में 1 महीना भर पहले 28-30 दिन 5 ठेके शराब के खुले हैं कंजावला थाने के सामने। भाई इतने ठेकों की अचानक सरकार को, बीजेपी की सरकार को क्या ज़रूरत पड़ी थी कि दिल्ली देहात में इतने सारे ठेके आपने खोल दे? क्या पूरे दिल्ली देहात के युवाओं को नशेड़ी बनाना चाहती बीजेपी की सरकार? पूरा मुंडका विधानसभा में लगभग 10 शराब के ठेके खोल दिए उन्होंने एक ही विधानसभा में। ग्रामीण क्षेत्र पड़ता है, पूरा ग्रामीण क्षेत्र है। तो इतने शराब के ठेके बीजेपी की सरकार ने यहाँ पे खोल दिए। मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ जी, मेरी एक पीड़ा है, जैसे ये दीवार देखो, ये पेड़ ही पेड़ खड़े, 250 से 300 एकड़ ज़मीन
ये ग्रोथ सेंटर की ज़मीन है। 1997-98 के आसपास मैं स्कूल में पढ़ता था, कंजावला हरियाणा शक्ति। जब मैंने देखा हेलीकॉप्टर में उपराष्ट्रपति KR नारायण जी आए थे, वो यहाँ उद्घाटन करके गए थे। मुख्यमंत्री हमारे साहिब सिंह वर्मा जी थे, वो यहाँ उद्घाटन करके गए थे। बीजेपी की सरकार थी कितने साल पहले। और क्या बनना था यहाँ, ये 250-300 एकड़ ज़मीन उसी की है। अच्छा। अलॉट हो चुकी है, सारा काम हो चुका है। मैं ये कहना चाहता हूँ यहाँ हॉस्पिटल बनना था। हमारे दिल्ली देहात में कोई हॉस्पिटल नहीं, लोग मर रहे हैं, कैंसर से मर रहे हैं, वैसे मर रहे हैं। यहाँ स्कूल बनने थे अच्छे, कोई अच्छा स्कूल नहीं है हमारे पास यहाँ दिल्ली देहात। अभी सरकारी स्कूल है, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पे कोई भी कॉलेज नहीं है, पिछले कितने सालों से ज़मीन पड़ी हुई है। IIT यहाँ नहीं है, कोई डिग्री डिप्लोमा की यहाँ पे नहीं है, ITI यहाँ नहीं है। दिल्ली देहात में 250-300 एकड़ ज़मीन जो पड़ी है, इसमें सरकार कुछ भी कर सकती है, लेकिन यहाँ नीयत नहीं है। नीयत कहाँ है? शराब के ठेके खोलने में। अच्छा, ये बताइए, ये जब आज से 27 साल पहले साहिब सिंह वर्मा की सरकार में उपराष्ट्रपति द्वारा जब इसका भूमि पूजन हुआ था, किस लिए हुआ था यहाँ पे? ताकि भूमि किस लिए एक्वायर की गई है? एक्वायर की गई थी शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, और जो जन कल्याण के लिए, समाज कल्याण के लिए। जो बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो यहाँ पे ये एक बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी हब बनना था कंजावला, लेकिन दिल्ली देहात को बिल्कुल पीछे कर दिया बीजेपी की सरकार ने। वो कंजावला जो कभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में शैक्षणिक संस्थान मतलब एजुकेशनल हब बनाने की कोशिश की गई थी, आज वो शराब का हब बन गया है। यहाँ पे लगातार शराब के ठेके खोले जा रहे हैं। तो ये मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का ये विकास क्या यहाँ के ग्रामीण इलाकों के भविष्य को और भी धूमिल करना चाह रहा है? बिल्कुल धूमिल करेगा जी। पहले शराब के ठेके यहाँ से 20 किलोमीटर दूर थी। युवा बच्चे वहाँ तक जाने के लिए सोचते थे, बड़े बुजुर्ग सोचते थे भाई जिसको शराब पीनी होगी सोचा दूर है, छोड़ नहीं पीते, वो नहीं पीते। लेकिन जब घर के बाहर होगा, नज़दीक होगा और इतने अच्छे अच्छे होंगे खुले, तो दिल करेगा तो यहाँ के पियेंगे। अब थाने के सामने मैं कल परसों गया था, 2 भाई तो पी के वहीं रोड पर लेट रहे थे, थाने के सामने लेटे हुए थे, ज़्यादा पी ली वहाँ पे लेट गए। तो ये ऐसे दिल्ली देहात को नशेड़ी गंजाड़ी बनाने का एक बीजेपी की सरकार ने प्लान कर लिया कि दिल्ली देहात के युवाओं को बस नशेड़ी बना दो और शिक्षा से दूर रहने दो और स्वास्थ्य इनको बिल्कुल मत दो। ठीक है, मैं कैमरामैन से कहूँगा एक बार ये दिखाइए, जिस लैंड की बात हो रही है वो दरअसल अब यहाँ पर जो है वो बड़े बड़े यहाँ पर जंगल हो गए हैं, ये जंगल में तब्दील हो गई है और इसकी जो है बाकायदा इसकी बाउंड्री जो है वो खींची गई है। चारों तरफ से इसमें बाउंड्री है, इसमें आप देखेंगे कि बिजली के खंभे भी लगे हुए हैं। लेकिन ये जिस तरीके से बता रहे हैं भाई साहब 250 एकड़ के आसपास है, 250 एकड़ भूमि, वो भी दिल्ली में, दिल्ली के ग्रामीण इलाके में बहुत बड़ी भूमि होती है और इस भूमि को जो है वो जंगल बना दिया गया है। और जिस सरकार में साहिब सिंह वर्मा के सरकार में जिस कंजावला को एजुकेशनल हब बनाने की कवायद, एक सपना देखा गया था, एक उसकी बुनियाद रखी गई थी, एक उसकी नींव रखी गई थी, उसी सरकार में 27 साल बाद जब रेखा गुप्ता की सरकार आती है, रेखा गुप्ता यहाँ पे चीफ मिनिस्टर बनती हैं, तो उसी कंजावला जिसे एजुकेशनल हब बनाना था उसे जो है यहाँ पे लीकर हब यानी शराब का बहुत बड़ा हब बनाने की कवायद शुरू हो गई है, जिसका ये जीता जागता प्रमाण है। 500 मीटर में 5 ठेके। इतना ही नहीं, हम अगली वीडियो में आपको ये भी दिखाएंगे कि यहाँ का जो घेवर गांव है वो किस तरीके से शराब के नशे में झूम रहा है। वहाँ पे छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो स्माइक ले रहे हैं, गांजा ले रहे हैं। पूरी विस्तृत रिपोर्ट दिखाएंगे कैसे उसकी सप्लाई होती है, कैसे ब्लैकमेलिंग होती है, और इस सरकार के साथ साथ यहाँ के शासन प्रशासन पर भी वो दिखाएंगे किस तरीके से वो वसूली करते हैं, किस तरीके से ये उनकी नाकामी और उनकी वसूली का जो है वो गढ़ बना हुआ है। तो आप यहाँ के लोगों की मेंटलिटी को समझिए और लोगों की राय बखूबी आप सुन रहे हैं किस तरीके से लोग जो है इसे सही भी बता रहे हैं। कुछ लोग, महिलाएं जो हैं इसे सुरक्षा के लिहाज से ख़तरनाक बता रही हैं। ये जो है ऐसे ही ठेके लगातार जो है इन सड़कों पर भरे पड़े हैं। ये 500 मीटर के दायरे में जो है ये लगातार 5 ठेके खुलने से सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं। और जो मुख्यमंत्री खुद एक महिला हैं, आज उन्हें भी, इन महिलाओं की सुरक्षा की अगर हम बात करें तो शायद इन्हें कोई फिक्र नहीं है। तभी तो ये दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता है
और उनका ये विकास है जो आप सब देख रहे हैं 8वें अजूबे के तौर पे। और ये देखिए ये अभी हम लोग 150-200 मीटर भी नहीं चले और ये तीसरा ठेका जो है आपके सामने है। इस पर लिखा हुआ है अंग्रेजी शराब की दुकान। हालांकि ये अभी शटर डाउन है लेकिन ये खुलेगी इसमें क्या कल खुलेगा। कल खुलेगा। आज बंद है क्या ये? आज बंद ये। और ये देखिए जस्ट इसके बाद जो है एक ये चौथा ठेका आप देख रहे हैं। यहाँ पे बैनर पोस्टर नहीं है लेकिन ये जो है वो दुकान है। दुकान में हम चल के हम बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर, लेकिन लोग यहाँ पर मना भी कर रहे हैं कि ये सही नहीं है क्योंकि लगातार यहाँ पे मीडिया जो आ रही है उसके बाद से यहाँ के लोगों में जो है वो एग्रेशन है और लोग कैमरा देखना नहीं चाहते हैं क्योंकि उनको लग रहा है कि अगर ये चीज़ें सामने आएंगी तो इन पे ताले जड़ेंगे। कानून जब सोई हुई सरकार जब उठेगी तो इस पे जो है वो ताले लगने तय हैं। ऐसे में लोगों को जो है, लोगों का जो आपत्ति है वो कैमरा देखते ही वो गुस्सा भड़क उठता है। और ये देखिए ये घेवर जाने वाला सड़क है और इस सड़क के सामने जो है ये अगला ठेका है और ये 5वां ठेका है। और यहाँ पर भी अलग अलग टाइम पर जो है वो सेल लगते हैं। ऐसा मेरे सुनने में आया है कि ये शाम होते ही जो है इन ठेकों पर वो सेल लगता है और सस्ते दरों पर जो है वो शराब जो है यहाँ पर बेचे जाते हैं। अब सवाल उठता है इस सरकार पर जो ये लगातार दावा करती है कि हम विकास और हम जो है विकास की बात करते हैं, हम गरीबों के न्याय की बात करते हैं। क्या ये दिल्ली ऐसा शहर है जहाँ पर देश के अलग अलग जगहों से लोग आते हैं यहाँ पर अपना रोज़गार के लिए, अपने व्यवसाय के लिए, अपनी नौकरी के लिए, अपने परिवार को बेहतर पालन पोषण देने के लिए? लेकिन क्या ये दिल्ली वही दिल्ली है जहाँ पर लोग ऐसे ऐसे अरमान लेकर आते हैं और ये सरकार जो है उन्हें शराब के दलदल में ढकेलने की कोशिश कर रही है, ये शुरुआत कर रही है क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है, ये आपने सुना होगा। तो ये शराब को बढ़ावा देने वाली सरकार है और इस पर मैं उम्मीद करता हूं कि ये खबर आने के बाद सरकार जागेगी। और मैं आम लोगों से ये अपील करता हूं कि इस तरीके की चीज़ों को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें लोगों के बीच ताकि सरकार का ये जो कदम है इस पर रोक लगे। बहरहाल इस रिपोर्ट पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस तरीके के कदम उठाने से पहले दिल्ली सरकार 100 बार सोचे और आम जनता इसके लिए सड़क से लेकर सदन तक आए। कैमरामैन राहुल के साथ मैं हिमांशु द्विवेदी, नई दिल्ली।